दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार। दोस्तों झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार किया गया है। सरकार में नए मंत्री के रूप में दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हाफिजुल हसन अंसारी ने मंत्री पद की शपथ ली। हफीजुल हसन अंसारी के मंत्री बनते ही झारखंड कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 12 हो गई है। हाफिजुल हसन अंसारी विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। 5 फरवरी को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में दोपहर 12 बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के सरकार के साथ एक और मंत्री जुड़ गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 13 मंत्री हो गए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में पंचायत चुनाव मई में होने की संभावना। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी के निर्वाचन आयुक्त बनने के साथ ही झारखंड में पंचायत चुनाव की संभावना पर कयास तेज हो गए हैं। खबरों की माने तो सरकार की मंशा मई में पंचायत चुनाव कराने की है, लेकिन पंचायत चुनाव के तारीख का ऐलान निर्वाचन आयुक्त के प्रभार लेने के बाद ही तय होगा। कोरोना महामारी के कारण फिलहाल राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं भी घटित हो गई हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं विघटित हो गई हैं। इनके कार्यकाल जनवरी में ही समाप्त हो गई है। अस्थायी व्यवस्था के तौर पर ग्राम पंचायत समिति जिला स्तर पर कमेटी का गठन कर पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है। खबर है, लालू प्रसाद के मामले पर रिम्स प्रबंधन से हाई कोर्ट नाराज। दोस्तों चारा घोटाले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर उच्च न्यायालय ने रिम्स प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि क्यों जवाब दायर नहीं किया गया। साथ ही जवाब दायर करने के लिए अदालत ने समय दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। खबरों की माने तो लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में अदालत टिप्पणी कर चुकी है कि सरकार व्यक्ति विशेष से नहीं चलती है, कानून से चलती है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि सरकार अब जेल मैनुअल में बदलाव कर रही है और तब तक एक एसओपी तैयार की जा रही है। खबर है, झारखंड की राजधानी रांची में दुर्घटनाओं और क्राइम कंट्रोल के लिए लगाए जा रहे हैं 214 अत्याधुनिक कैमरे। दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची में दुर्घटनाओं और क्राइम रोकने के लिए 4 तरह के 214 अत्याधुनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। शहर के क्राइम और दुर्घटना को रोकने के लिए बेहद अहम कदम माना जा रहा है। खबरों की माने तो ये अत्याधुनिक कैमरे गाड़ियों के नंबर प्लेट की फोटो लेने, सिग्नल तोड़ने वालों की पहचान करने, तेज गति से चलने वाले गाड़ियों की पहचान करने, ट्रैफिक पर नजर रखने और शहर में क्राइम कंट्रोल के लिए लगाए गए हैं। इन अत्याधुनिक कैमरों की मदद से न केवल नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान करने में आसानी होगी, बल्कि दुर्घटना या आपात परिस्थिति में सहायता भी दी जा सकेगी। क्रिमिनल की पहचान के लिए भी इन अत्याधुनिक कैमरों का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी को मिलेगा प्रति माह 3,000 रुपए। किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए बिना एक भी रुपया अपनी जेब से खर्च किए सरकार से हर महीने 3,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। बात हो रही है पीएम किसान मानधन योजना की। मोदी सरकार की इस योजना का फायदा उन सभी किसानों को मिल सकता है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन देने की योजना है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये यानी 36,000 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है। पीएम किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुनने की छूट है। इस तरह किसान को सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। 6,000 रुपये में
से उसका प्रीमियम कट जाएगा, यानी जेब से बिना खर्च किए किसान को 36,000 रुपये सालाना भी मिलेगा और अलग से 3 किस्त भी। खबर है, मोदी सरकार लेगी 12 लाख करोड़ का कर्ज। जी हां, सरकार ने बजट में यह ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। कर्ज की वजह से ही मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड 9.5% और अगले साल 6.8% होगा। कोरोना संकट की वजह से देश के खजाने की हालत दयनीय हो गई है, इसलिए सरकार ने बजट में यह ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। मौजूदा साल यानी 2020-21 में भी सरकार को करीब इतनी ही कर्ज लेना पड़ा है। कर्ज की वजह से ही मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड 9.5% होगा और यह अगले साल 6.8% होगा। सितंबर 2020 तक भारत का कुल पब्लिक डेट यानी सार्वजनिक कर्ज 1,04,4,293.66 करोड़ यानी कि 107.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि जीडीपी के करीब 68% के बराबर है। खबर है, यूपीएससी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। कोरोना की वजह से परीक्षा न देने वाले छात्रों को मिलेगा एक और मौका। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा में कोरोना की वजह से शामिल नहीं हो पाने वाले उन छात्रों को एक और मौका मिलेगा जिनका यह लास्ट अक्टूबर 2020 में हुई परीक्षा अटेम्प्ट था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इससे पहले 1 फरवरी को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था वह यूपीएससी परीक्षा 2020 में कोविड-19 के कारण शामिल नहीं हो सके या ठीक से तैयारी नहीं कर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका नहीं देगी। सरकार ने कहा कि 2020 में अंतिम मौका गंवा चुके अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर देना अन्य के साथ भेदभाव होगा। सॉलिसिटर जनरल ने मुद्दे पर एक और बार चर्चा करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को अवर सॉलिसिटर जनरल वीएस राजू ने बताया था कि महामारी के कारण अपने अंतिम अवसर पर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार और एक मौका देने के पक्ष में नहीं है। खबर है, फाइजर ने भारत में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए दिया गया आवेदन लिया वापस। दोस्तों, अमेरिकन फार्मा कंपनी फाइजर ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। कंपनी ने अपनी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मांग को लेकर भारत सरकार को दिए गए आवेदन वापस ले लिया है। बुधवार 3 फरवरी को ही ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने फाइजर के आवेदन का रिव्यू किया था। कमेटी ने कंपनी से ट्रायल से जुड़ी और जानकारी मांगी थी, जिसके बाद कंपनी ने शुक्रवार को आवेदन वापस लेने का निर्णय ले लिया। कंपनी ने सूचना जारी कर बताया कि वह इंडियन अथॉरिटी से संपर्क में रहेगी और आगे चलकर फिर से अप्रूवल के लिए आवेदन करेगी। फाइजर दुनिया में इकलौती कोरोना वैक्सीन है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दी है। राहत की खबर है कि देश में कोरोना से होने वाली मौतों में गिरावट हो रही है। डेथ रेट 1.44% से घटकर 1.37% हो गया है। हर दिन अब 200 से कम लोगों की जान जा रही है। 15-16 राज्य ऐसे हैं जहां अब संक्रमण से कोई मौतें नहीं हो रही हैं। खबर है, कोरोना पर ब्रिटेन के नए खुलासे से पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। दोस्तों, ब्रिटेन के एक मंत्री के बयान के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। मिनिस्टर के मुताबिक पूरी दुनिया कोरोना वायरस के 4000 वेरिएंट का सामना कर रही है, जिसके बाद वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी अपनी दवा को और बेहतर करने में जुट गई हैं। तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ के बीच वैक्सीन को लेकर एक बड़ी डील भी हुई है। इससे पहले कोरोना का नया स्ट्रेन जो ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में देखने को मिला था वो भी उन हजारों तरह के वायरस में से एक था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्टर नादिम जहावी ने बताया कि यह बहुत कम संभावना है कि मौजूदा वैक्सीन कोरोना के अलग अलग प्रकारों पर प्रभावशाली रूप से असरदार साबित होगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के 4000 वेरिएंट को देखते हुए फाइजर बायोटेक, जी हाँ बायोएनटेक, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका सहित वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों कंपनियों ने यह रिसर्च में जुट गई हैं कि दवा में क्या सुधार किया जा सकता है।
जिससे असर कोरोना के सभी तरह के वेरिएंट पर हो सके। हालांकि इससे पहले यह भी दावा किया गया था कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली डोज 76% असरदार है। खबर है, इस राज्य में किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, 12,110 करोड़ रुपए के कर्ज को किया माफ। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एड्डापड्डी के पलानीस्वामी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कोऑपरेटिव बैंकों से लिया जाने वाला फसली ऋण माफ कर दिया जाएगा। इससे यहां के करीब 16.13 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में रूल 110 के तहत यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कोऑपरेटिव बैंकों से किसानों द्वारा लिया गया 12,110 करोड़ रुपए के कृषि ऋण को माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में चक्रवाती तूफानों निवार, बुरेवी व भारी बारिश के कारण किसानों की स्थिति बदहाल है, जिसे देखते हुए यह बड़ा फैसला किया जा रहा है। राज्य मुख्यमंत्री एड्डापड्डी पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य के कोऑपरेटिव बैंकों से लिया गया किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा।